नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वर्ण सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। खबर बिहार के कटिहार जिले की है, जहां बरारी प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे स्मरण पखवाड़ा के तहत शक्ति प्रदर्शन करते हुए जिला स्तरीय कार्यकर्ता एवं छात्र छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया। 23 जून से 6 जुलाई तक चल रहे इस विशेष अभियान के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, युवा, छात्र छात्रा और महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री आलोक रंजना झा, पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल कुमार चौधरी, विधायक कविता देवी, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज राय तथा भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री विकास तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर और वंदे मातरम के गायन के साथ किया। इसके बाद सभी नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, उनके संघर्षपूर्ण जीवन और देश की एकता एवं अखंडता के लिए दिए गए योगदान को याद किया। नेताओं ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन में विशेष रूप से युवाओं और छात्र छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। नेताओं ने युवाओं का आह्वान किया कि वे राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए समाज और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। पूरे कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के नारों और संगठन को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ उत्साहपूर्ण माहौल बना रहा। आयोजकों ने सम्मेलन को संगठन विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसे ऐतिहासिक और सफल आयोजन बताया। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अब सुनिए इस अवसर पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री विकास तिवारी ने सम्मेलन को लेकर क्या कुछ कहा। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से लेकर उनके अवतरण दिवस 6 जुलाई तक ये पूरा पखवाड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आज़ादी के बाद की जो परिस्थितियाँ थी और जिस प्रकार से उन्होंने अंतरिम सरकार में मंत्री बनने के बाद भी मंत्री से बाहर होकर और उस समय देश के बंटवारे के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिंदुओं के प्रति जो अपेक्षा का भाव था, उन चीज़ों से काफ़ी वो नाराज़ थे और इसलिए उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, उस दर्जा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने को बलिदान दिया। और वास्तव में भारतीय जनसंघ जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जिन जीवन मूल्यों को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आज भी भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में सक्रिय है, यह एक ऐतिहासिक है। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में सेवा के उद्देश्य से आई है और हम ऐसे भारत एक परम राष्ट्र वैभव की ओर तक पहुँचे, उसके लिए हम सब कार्यकर्ता लगातार लगे हैं। विकसित भारत के निर्माण में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो देश को कार्यक्रम दिए हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक स्केच खींचा है विकसित भारत के स्वरूप का, वो स्थिति तक पहुँचे, इसके लिए हम सब लगातार प्रयास करते हैं। आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया बरारी विधानसभा अंतर्गत, यह जिला स्तरीय कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पखवाड़ा के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन सह महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा छात्रा सम्मेलन का आयोजन था। काफ़ी संख्या में युवा, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि इस आयोजन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे, जैसा कि देखने को मिला। आज हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। छात्र छात्रा भी पहुँचे हुए थे। आयोजन को लेकर काफ़ी सराहना हो रही है आपकी, आपने अच्छा ढंग से ये तो मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे जिला से इसका कार्यभार दिया गया और सह संयोजक बनाया गया इस कार्यक्रम का। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय इंजीनियर विकास तिवारी, जिला मंत्री किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी कटिहार।
आज बरारी विधानसभा क्षेत्र में पूरे कटिहार जिला स्तरीय एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ भाजपा का, और युवा मोर्चा और महिला मोर्चा का छात्र छात्रा सम्मेलन एक साथ ही संपन्न हुआ। कल आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती है। उस जयंती के पूर्व संध्या में हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं। उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे कटिहार जिला के 7 विधानसभा के सम्मानित कार्यकर्ता गणों की वहाँ उपस्थिति हुई इस बरारी में। जो हमारे प्रदेश से बिहार सरकार के पूर्व के मंत्री आदरणीय श्री आलोक रंजन झा जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवचयनित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र सिंह जी का यहाँ मार्गदर्शन मिला। साथ ही साथ पूर्व के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी भी यहाँ आए थे, पूर्व के केंद्रीय मंत्री आदरणीय निखिल चौधरी जी, पूर्व के विधान पार्षद आदरणीय राजवंशी जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय प्रफुल्ल वर्मा जी, और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और भाजपा के साथियों ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को मुख्यालय से अलग हटके करने के बावजूद सफल बनाया है, हम उन सबों को साधुवाद देते हैं। और जिस प्रकार से छात्र और छात्रा तन्मयता से बातों को सुन रही थी, तो उससे लगता है कि अब देश में एक वातावरण बना है कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति अधिक कैसे प्रेरित हो सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कर्तृत्व क्या था, इस पर विस्तार से चर्चा हुई, और लोगों ने जाना कि आज जो भी बचा खुचा हिंदुस्तान हमारे पास है, उस हिंदुस्तान का जो मानचित्र आज इतना सुरक्षित है, उसके पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच का बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग जान रहे हैं। हाँ बिल्कुल, छात्र छात्रा चूँकि कल देश का भविष्य वही है। कल आपको पता है 18 वर्ष में अब मताधिकार का अधिकार मिल गया है, तो उन 18 वर्षीय छात्र छात्राओं को हम लोगों ने इसलिए भी बुलाने का काम किया कि आप विचारधारा को समझिए, देश को हमारी पार्टी किस रास्ते में ले जाना चाहती है, इन बातों को आप समझने का काम कीजिए। और आज देश कैसे चलेगा, पूर्व के इतिहास में लोगों के साथ क्या आप बीती हुई है, यह जानने की आवश्यकता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और जिस वक्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लाखों धर्म के आधार पे लाखों महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी। इन बातों को भी बताने का काम आज हम लोगों ने किया है। आज बांग्लादेश, जिसका निर्माण ही भारत के पराक्रम के बदौलत हुआ है, लेकिन बांग्लादेश के लोग भी जिस प्रकार से धार्मिक आधार पे गोलबंद होकर के हिंदुस्तान की सनातन परंपरा पे हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी स्थिति अभी बहुत ही एक निर्णायक दौर से चल रही है। आज हिंदुस्तान के सनातनी परंपरा के लोग, सुख शांति चाहने वाले लोग, मोक्ष चाहने वाले लोग अगर एकजुट होकर के राजनीति नहीं करेंगे, तो कल सनातन की परंपरा को समाप्त करने का कुचक्र चला जा रहा है। इस नाते हमारी पार्टी इस कार्यक्रम को करवा रही है। युवाओं का रुझान भाजपा की तरफ बहुत ज्यादा आपने देखा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने स्वयं भी मुझे कहा कि जिस प्रकार से युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह प्रिंस जी के नेतृत्व में युवा में पूरे जिला के युवाओं ने उनका स्वागत करने का काम किया, और 20-20 किलोमीटर तक सैकड़ों गाड़ियों के साथ उनका स्वागत हुआ। और यहाँ पर भी जिस ढंग से उन लोगों की उपस्थिति हुई, हम युवा साथियों को साधुवाद देना चाहते हैं कि वो अब समझ रहे हैं कि भारत को हमको किस दिशा में ले जाना है। भाजपा की जो नीति है राष्ट्र के प्रति, क्या वो अब आपको लग रहा है कि देश में वो फैल रहा है? निश्चित एक बात स्पष्ट जान जाइए, जो हमारी पुरातन परंपरा है, उस पुरातन परंपरा पर चलकर ही यह विश्व जो है सुरक्षित रह सकता है, मानव सभ्यता सुरक्षित रह सकती है। जिस प्रकार धर्म और संप्रदाय के आधार पे कुछ लोग इंसान से इंसान का नफरत कराने का काम बरसों से करते चले आ रहे हैं, आपने देखा होगा मुगलों का शासन हुआ, लाखों लोगों को मारने का काम किया गया। आज ईरान क्या था? ईरान हमारा सनातनी राष्ट्र था, लेकिन आज ईरान में वो लोग जो पारसी लोग थे, जो मूल पारसी ईरान के थे, आज ईरान में पारसी नाम का नाम समाप्त हो गया। आज पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इस नाते हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा, हमारे छात्र छात्राओं को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के पुराने वैभव को वापस लाना है, और सनातनी परंपरा के लोगों को अगर सुरक्षित रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ हमको चलना ही पड़ेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।